क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मरने से पहले तुम कुछ कहोगे नहीं? हाँ? क्योंकि मैं यकीन नहीं करूंगी। सीधा सीधा कहते क्यों नहीं? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है जो ये साबित कर सके कि तुम बेगुनाह हो। हिम्मत नहीं अपना गुनाह कबूल करने की। इनको करने में शर्म नहीं आई तुम्हें? अब कहने में शर्म आ रही है? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते तुम? आज मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने दूंगी। आज तुम्हें कबूल करना पड़ेगा जो कुछ भी तुमने किया है। तो क्या कहा तुमने? अपनी आंखें बंद नहीं करोगे? अपनी आंखें बंद नहीं करोगे क्योंकि मरने से पहले मेरा चेहरा देखना चाहते हो तुम? मरते मरते भी झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे हो। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि निवेदिता का चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हो? तुम मरने से पहले ना अंबिका का चेहरा देखना चाहते हो ना देविका का। तुम सिर्फ एक चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हो, वो है तुम्हारी निवेदिता का। सही कह रही हो ना मैं? उसके लिए आज तक मुझे धोखा दिया, उसके लिए देविका की जान ले ली तुमने। अब कहो ना, कहते क्यों नहीं हो? ये मत भूलो कि मैं जानती हूँ कि जब देविका जिंदा थी तब भी तुम उसे धोखा दे रहे थे। याद है? मैं रात रात भर इंतजार करती रहती थी कि रवि अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आया। कितनी देर हो गई है, सोती नहीं थी मैं, तुम्हारी चिंता करती रहती थी। और तुम लेट नाइट पार्टी जाते थे, उसके साथ डिनर जाते थे और मैं यहाँ तड़पती रहती थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे मालूम नहीं है? अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और उससे शादी करना चाहते थे ना तुम? अंबिका से शादी करने के बाद भी तुम्हारा ये सब चल रहा था। ये मत सोचो कि मैं जानती नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस घर में बार बार निवेदिता के करीब जाते हुए, उससे गले मिलते हुए। यहाँ तक कि तुम मेंटल हॉस्पिटल भी गए थे उससे मिलने के लिए। अब एक और लास्ट नहीं, बहुत बोल चुकी तुम, बहुत ज्यादा बोल चुकी। टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मुझे तुम्हारे इल्जाम सुनने का शौक नहीं। You want to shoot me ना? कौन शूट मी? चलाओ गोली और मार दो मुझे। टाइम मत वेस्ट करो। जिस तरह तुमने मेरी माँ, मेरी भाभी साकेत और बेसुदा से बता दिया ना, तो मुझसे भी लो ना बता। What are you waiting for? मारो मुझे और अपनी जीत हासिल करो और घर जगह आराम करो, सेलिब्रेट करो, पार्टी बनाओ। कम ऑन। यहाँ पर खड़े रहकर उसने बंदूक ताककर मेरी गलती गिरा रही हो तुम। क्यों? मतलब क्या तुम्हारा? क्या मतलब है? यहाँ पर कोई भी नहीं जो तुम्हें रोकेगा। So come on, shoot me. I said shoot me. टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे मुंह से सब कुछ सच सुनना चाहती हूँ मैं। और सच सुने बिना मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम्हें अपने मुंह से अपना हर गुनाह कबूल करना पड़ेगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। बोलो, कबूल करो तो। कौन सा गुनाह कबूल करूं मैं? कौन सा गुनाह? I don't understand. कौन सा गुनाह? जो गुनाह मैंने आज तक कभी किया नहीं, मैं उसे कबूल करूं। जो गलतियां मैंने आज तक कभी नहीं करी, वो उन गलतियों को कबूल करूं मैं। क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें झूठ से नफरत है ना? You hate lie. फिर मुझे क्यों वॉच कर रही झूठ बोलने के लिए? क्यों? सिर्फ तुम्हारी अंधी सोच को सही साबित करने के लिए मैं सब चीजें मान लूं? मैं उस सब बातें कबूल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने की नहीं। तुम यहाँ पर मुझे इसलिए लेकर आई हो ना ताकि तुम मुझे मार सको। प्लीज कम ऑन, शूट मी। नहीं जानो तुम, इतने सारे सबूत दे दिए मैंने तुम्हें। तुम्हारी काली करतूतों का पूरा चिट्टा खोल दिया मैंने। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? कौन सा सबूत? कौन सा सबूत? किन सबूतों की बात कर रही हो? तुम्हारा कोई भी सबूत साबित नहीं करता कि मैं गुनहगार हूं। सच तो यह है कि देविका से शादी करने के बाद मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। बेइंतहा मोहब्बत की देविका से, उसके प्यार को सजना माना, भगवान माना और हमेशा यही बात कहता था कि मैं कितना लकी हूं जो देविका जैसी बीवी मुझे मिली। हमेशा यही कहता रहा अपने आप से। जानते हो क्यों? कि यहां से प्यार किया, यहां से। और देविका के जाने के बाद अगर मेरे दिल में किसी के लिए प्यार जागा तो वो अंबिका थी, सिर्फ अंबिका। और रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि अंबिका का चेहरा हूबहू देविका की तरह दिखता था। वही सच्चाई, वो अच्छाई, उसी तरह सबका ख्याल रखना, सबसे प्यार करना, ये एक रीजन था और कोई रीजन नहीं था। सच तो ये है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ देविका ही थी। फिर से झूठ कह रहे हो? क्यों नहीं सच कह रहे हो? सच बोल क्यों नहीं? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अगर तुमने झूठ को सच और सच को झूठ मान लिया, क्या करूं मैं? तुमने अगर मान लिया है कि जो तुम कह रहे हो सब सच, मैं गलत हूं, तो क्या फर्क पड़ता है?
एक बात मैं तुमसे जरूर कहना चाहता हूं और ध्यान से सुनना। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कोई इंसान अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। तुमने सुना? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कोई इंसान अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। किडनैपर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितनी मार खा, और जब तो भाईजान बचाना मुश्किल हो गया तो तुम्हारा हाथ पकड़ के खाई से कूद गया, तुम्हें याद है? याद है ना? इतनी सी बात नहीं समझ पाई तुम? हाँ? अगर तुम्हें मरवाना होता तो किडनैपर को कब कब बोल के मरवा दिया होता। इंतजार नहीं करता मैं, लेकिन नहीं, मैंने अपनी जान जोखिम पे डाली। क्यों? क्योंकि रवि ने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे, और उसी प्यार की खातिर मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आया था। और रही बात मिस लूथरा की, मिस लूथरा से तो मैंने आज तक कभी प्यार नहीं किया, कभी देखा ही नहीं उनको। और अगर उनसे शादी करनी होती तो मैं क्यों वेट करता? 9 महीने तक वेट क्यों करता? देविका की मौत पे अगर मेरा हाथ होता तो उसकी मौत के बाद, उसकी 13वीं के बाद मैं अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देता ना। इतनी सी बात नहीं समझ पाई, इतनी सी बात। देविका की मौत के बाद और अंबिका का मेरे जिंदगी में आने के पीछे बहुत वक्त था। मैंने क्यों नहीं हाँ की? क्यों शादी नहीं की? अगर ध्यान से बैठकर इतनी सी बात सोच लेती तो शायद तुम्हें समझ में आता कि इस रवि ने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ प्यार किया है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। शादी के लिए मैं नहीं, मिस लूथरा मेरे पीछे पड़ी। और अगर मैं चाहता ना, चुटकियों में सारी दौलत अपने नाम करवा लेता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे दौलत नहीं, मुझे मेरी देविका से प्यार था, और मेरी सच्ची दौलत मेरी देविका थी। सुना तुमने? देविका की मौत के बाद मैं पागलों की तरह यहाँ से वहां भटकता रहा, जिंदा लाश की तरह। कोई खाना पीना किसी चीज से मुझे, अकेले बंद कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरों से प्यार करता, उसकी तस्वीरों को साफ करता, उसके कपड़ों को मैं अपने हाथों से तह लगाकर अच्छे से रखता था। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि देविका एक दिन आएगी वापस मेरी जिंदगी। वो जो कमरा जो हम दोनों का था, उस कमरे की दीवारों से बोलता था कि यकीन मानो देविका आएगी वापस। बोलता था क्योंकि यकीन था मुझे, लेकिन ये यकीन नहीं था कि देविका आएगी तो ऐसे आएगी, अपने रवि से बदला लेने के लिए उन चीजों का जो उसने आज तक कभी नहीं की। विश्वास ने तो विकास भाई से पूछ लो ना एक बार, तुम्हारे जाने के बाद रवि कितना टूट गया था, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। और तुमने क्या कहा मुझसे कि तुम्हारी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए शादी की ना तुमसे मैंने? हाँ, तुम्हारी वो प्रॉपर्टी के ऊपर धोखे से मैंने सिग्नेचर कराए, यही सोचती हो तुम? I can't believe। मैं चाहता था कि तुम्हारी मां का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। तुम इस लूथरा ने मुझसे कहा कि अगर ये हमारी कंपनी के थ्रू करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ यही गलती की कि मैंने विश्वास करके सारे पेपर्स उनके हाथों में थमा दिए। छोटा विश्वास ही तो किया था। और जब लास्ट ईयर हम यहाँ पर अम्मा जी आए थे ना, और दर्शन के बाद मैं तुम्हें बोलकर गया था कि एक सरप्राइज से मैं अभी आया। जानती हो वो सरप्राइज क्या था? वो सरप्राइज था वो स्कूल के अप्रूवल पेपर जो मैं नीचे से लेने गया था, लेकिन किस्मत खराब थी मेरी, वो केबल कार बंद हो गई तो सीढ़ियों से आना पड़ा। बस यही बात मैंने मिस लूथरा से कही थी कि प्लीज इसके बारे में अंबिका से कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे सरप्राइज देना, वो सरप्राइज की खुशी मुझे उसके चेहरे पे अपनी आंखों से देखनी, सिर्फ ये सरप्राइज था। और मिस लूथरा ने जानबूझकर तुम्हें सुनाया था कि तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारी मौत में मेरा भी हाथ है। छोटी सी बात नहीं तुम समझ पे आई, छोटी सी बात। उस वक्त बातें कुछ इसी तरह की हुई थी। देविका को प्लान पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रवि बता रहे। या सच कह रहे हैं? अगर अभी तुम्हें विश्वास नहीं होना तो एक सच और, तुम्हारे मरने के बाद 9 महीने तक मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की, और अगर हाँ की तो उसके पीछे एक मजबूरी थी। मजबूर हो गया था। जानती हो मजबूरी क्या थी? वो तुम्हारी माँ का आखिरी सपना, जिसे तुमने अपना सपना बनाया, वो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल। क्या करता मिस लूथरा ने शर्त रख दी मेरे सामने कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो तुम्हारी माँ का सपना पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर्स उनके नाम कर चुका था। छोटी सी गलती हो गई मुझसे। उस मजबूरी के कारण मुझे शादी के लिए हाँ, तुम्हारी माँ के सपने